Hello class, welcome to you another video. It is one of the most important video for the board examination and NEET also. Dear class, uh, the topic is medical termination of pregnancy MTP. ओके, तो जरा देखते हैं MTP को समझते हैं। MTP का फुल नेम आप देख रहे हैं, एक बार फिर से इसको लर्न कर लें। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे अभी एक चीज़ आप समझ रहे थे कि इससे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि मेथड्स, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, हाउ टू चेक द चेक द प्रेगनेंसी कंसीविंग। तो इन चीज़ों को हमने देखा था, उसके बारे में मेथड्स हमने पढ़ा था, नेचुरल था, आर्टिफिशियल मेथड्स था, उसके बारे में डिस्कशन हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। इसको आप एक बार जा करके चेक कर लेंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये MTP क्या आ गई। देखिए, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ होती है जो हमें इंटेंशनल होना चाहिए, जो हम चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी हो जाए, तब तो ठीक है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो फीमेल और मेल है या कपल्स है, वो चाहते हैं कि नहीं, अभी प्रेगनेंसी को हमें आगे एक्सटेंड नहीं करना है। तो ऐसे केस में क्या यूज़ किया जाता है, MTP यूज की जाती है। क्या यूज़ किया जाता है, MTP हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। MTP को इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं, मतलब जानबूझ करके कराया गया एबॉर्शन भी कहते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि नियरली 45 से लेकर के 50 मिलियन MTP जो होती है एक साल में परफॉर्म की जाती है। 45 मिलियन से लेकर के 50 मिलियन तक MTPs एक साल में होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर उसका 1/5 होता है। ये जितना भी जैसे ये कह सकते हैं कि एक ईयर में लगभग 250 मिलियन प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है, तो उसके कंपेयर में ये 1/5 ऐसा MTPs भी होता है, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है, MTP जो होती है, इसका एक सबसे अच्छा रूल क्या है कि ये डिक्रीज करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को। इसके अलावा या ऐसा कह सकते हैं कि MTP जो होती है वो कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पर इसको लीगलाइज भी किया गया है, कहीं कहीं पर इसको भी लीगलाइज नहीं भी किया गया है। इंडिया में इसको 1971 में लीगलाइज किया गया, ये इम्पोर्टेंट डेटा है। 1971 में इंडिया में इसको लीगल कर दिया गया, बट स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। ऐसा नहीं कि जब जिसकी इच्छा हो वो MTP करा देगा, नहीं। अगर कोई डॉक्टर का इसमें एडवाइस है या कोई ऐसा केस है जिसमें फीमेल उस मतलब उस मदर जो कंसीव की है और उसके अंदर जो फीटस है, अगर दोनों के बोल सकते हैं दोनों के लिए फर्टाइल कंडीशन है, ऐसे केस में, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में, या इसके अलावा कहीं पर रेप के केस में इस MTPs का यूज किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कब तक सेफ है। अगर हम सेफ की बात करें तो ये सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स 3 महीने तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब कितना होता है, 3 मंथ, क्योंकि कोई प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 मंथ का होगा, और उसके बाद का जो होगा वो नेक्स्ट 3 मंथ का, उसके बाद का फिर जो होगा वो नेक्स्ट 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। MTP का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, MTP का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो था एमनियोसिंथेसिस। मैं आपको सबसे पहले वीडियोस में ही बताया था एमनियोसिंथेसिस के बारे में। एमनियोसिंथेसिस जो होती है उसमें एक क्रोमोसोमल बेस्ड पैटर्न होता है, जिसमें क्या होता है, फीमेल की बॉडी से क्या करेंगे, एक बोल सकते हैं लिक्विड लेते हैं और उसका हम क्रोमोसोमल पैटर्न चेक करते हैं। क्रोमोसोमल पैटर्न चेक करने पर ये मालूम चल जाता है कि वो बेबी क्या है, वो बेबी जो होगा वो जो है वो बॉय होगा या गर्ल्स होगा। ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, बॉय है या गर्ल्स, ठीक है। अब इस केस में इसके बाद क्या होगा, सपोज कोई कपल ऐसा है जो गर्ल्स को कंसीव नहीं करना चाहता है, गर्ल्स एज अ बेबी, तो क्या करता था वो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू फीटल कर देता था, या वो जो फीटस है उसकी डेथ यहाँ पर हो जाती थी, ठीक है। बट यहाँ पर एक और चीज़ें ध्यान देनी है कि ये बेनिफिशियल किस केस में है। ये बेनिफिशियल केस में पहला तो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस में, अनप्रोटेक्टेड
क्वाइटस में हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर का सेंस क्या है कि अगर डॉक्टर की एडवाइस है कि ये उस अ, जो कंसीव की है प्रेगनेंसी उसके लिए ये अच्छा नहीं है, फैटल हो सकता है, ऐसे केस में ये चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। STDs जो होती हैं ये बहुत सारी STDs हैं, जैसे आपको पता होगा हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज, क्लेमाइडिसियसिस, जेनेटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब फीमेल में पाई जाने वाली क्या होती हैं, STDs होती हैं, राइट। सबसे जो इस समय जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड या सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड किया जाने वाला कोई अगर स्टडीज़ है तो वो है एड्स। और आपको एड्स का फुल फॉर्म पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है उसका नाम क्या है, HIV, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं। ऐसा होता क्यों है? ये सब इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गई, सब क्यों होते हैं? ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द fetus टू, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV सेक्शंस इन्फेक्शंस। किस लिए हुआ ये? पहला तो होता है कि जब एक ही इंजेक्शन को कई लोग यूज करते हैं तब हो सकता है। दूसरा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई यूज कर रहा है बिना उसको स्टरलाइज किए हुए, ऐसे केस में होगा। या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में अगर होता था तो इस केस में भी STDs होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी बोलते हैं इसका सिम्टम कैसा होता है। देखिए सिम्टम जो होगा इसका माइनर से लेकर के मेजर टाइप का हो सकता है। 20 हल्का पेन हो सकता है, ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है। और ज़्यादा प्रॉब्लम में क्या हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम में एबॉर्शंस हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन आप देख सकते हैं कि ये जो STDs है ये 15 टू 24 एज ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिलायबल होती है, ज़्यादा उनमें देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम इससे बच नहीं सकते, इससे बच भी सकते हैं। और बचने का तरीका क्या है, एवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, मीन्स किसी भी अननोन पार्टनर के साथ में या एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ में हमें सेक्स करने से बचना चाहिए। सेकेंड है ऑलवेज यूज कंडोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, हमें अपना प्रोटेक्शन भी देखना चाहिए। और थर्ड है इन केस ऑफ डाउट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद डिजीज। जैसे आपको फील होता है कि ऐसा कुछ समस्या है